हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। और मैं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं संजीव सर स्टडी पॉइंट। बच्चों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूं प्रतिस्थापन विधि द्वारा सवाल को कैसे सोल्व किया जाता है। क्लास 10 प्रश्नावली 3.2 का ये पहले का चौथा प्रश्न है। और इस प्रश्न में मुझे पॉइंट लगे हैं ना, और पॉइंट लगे हुए सवाल अधिकतर बच्चों को परेशान करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये परेशानी को ख़त्म करने वाला हूँ। अगर किसी भी सवाल में पॉइंट लगा है और उसे आपको सोल्व करने में कोई दिक्कत हो रही है तो यार इस वीडियो को अगर आप लोग देख लेते हैं ना, तो पॉइंट वाले जितने भी सारे सवाल हैं सब भी आपको सोल्व करने वाले हैं। तो हम मेरे पास ये प्रश्न दिया है, हम इससे समीकरण 1 बनाएंगे और इस वाले को समीकरण 2 बनाएंगे। इसमें पॉइंट लगा है, पॉइंट को हम पहले हटा ही देते हैं। कैसे उड़ाया जाता है भैया पॉइंट को कैसे हटाया जाता है। तो हमें पहचानना है कि सवाल ये मेरे पास समीकरण जो दिए हैं इसमें देखना है कि कितनी संख्या पॉइंट लगा है। पॉइंट कैसे पहचाने, कितनी संख्या बाद लगाए, पहचानेंगे कैसे। जैसे मैंने कह दिया ये मेरे पास कोई संख्या दी है, कहेंगे इसमें पॉइंट कहाँ लगा, कितनी संख्या बाद। कहेंगे जब पॉइंट नहीं लगा होता है तो इस साइड में लगा होता है। अब कितनी संख्या बाद लगा है, कहेंगे किसी भी संख्या बाद नहीं, क्योंकि पॉइंट को अगर देखना है तो ये इसको हम LHS कहते हैं और इधर वाले को RHS कहते हैं। तो आपको अगर पॉइंट को देखना है कितनी संख्या बाद लगा है तो हम राइट हैंड साइड में आएंगे और देखेंगे, कहेंगे राइट साइड में कोई संख्या है नहीं है, तो इसमें किसी भी संख्या पॉइंट नहीं लगा है। लेकिन सवाल में क्या है बच्चों, ये लिखा है 0.2x। अब इसमें एक हमारा लेफ्ट हैंड साइड हुआ और एक हमारा राइट हैंड साइड हुआ। पॉइंट को मुझे पहचानना कितनी संख्या बाद लगा है, तो राइट हैंड साइड में जाएंगे, कहेंगे ये तो मेरी एक ही संख्या है और एक संख्या बाद मेरा पॉइंट लगा है। तो इसका मतलब पहचान लिया। अगर हम 2 के गिनती के साथ में ABCD के अक्षर चाहें कितने भी हों और तो वो एक ही संख्या मानी जाएगी। जैसे 5AB है और पॉइंट यहाँ लगा है, इसका मतलब एक संख्या ही ये मानी जाएगी, एक संख्या बाद पॉइंट लगा है। तो एक संख्या बाद पॉइंट अगर लगा हो तो 10 से गुणा करना पड़ेगा। अगर 2 संख्या बाद पॉइंट लगा है तो मुझे 100 से मल्टीप्लाई करनी है। तो हम क्या करेंगे, पॉइंट को हटाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई समीकरण 1 में और 10 से मल्टीप्लाई समीकरण 2 में कर देंगे। तो 2.20 पॉइंट एक संख्या बाद लगा देंगे, प्लस 3.30 एक संख्यात पॉइंट है लगा दिया, और बराबर में 130 एक संख्या बाद पॉइंट है लगा दिया। अब बच्चों किसी भी हमने कहा पॉइंट चेक करना है कितनी संख्या, पॉइंट तो हट जाएगा कैसे। अब पॉइंट के बाद कितनी संख्या है, कोई भी संख्या नहीं। इस 2.0 को हम खाली 2 भी लिख सकते हैं। 2.0 को अगर पॉइंट संख्या के राइट में कोई 0 है, पॉइंट के बाद में अगर 0 है तो इसको हम 0 को हटा भी सकते हैं, नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, किसी भी संख्या अगर मेरे पास लिखी, मान लीजिए ये 54 है, इसमें पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद 0 है तो हम इसको 54 भी लिख सकते हैं। पॉइंट के बाद अगर 0 है राइट में तो वो नहीं मानी जाएगी। इसी तरीके से इसको भी हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, कहेंगे ये 2.0 है तो इसको हम 2x लिख सकते हैं, यहाँ 3y लिख सकते हैं और यहाँ हम 13 लिख सकते हैं। ये समीकरण नंबर हमारा 1 सही हो गया। सेम इसी तरीके से 4.40 हुआ, एक संख्यात पॉइंट है। ठीक है, 5.50 हुआ, एक संख्यात पॉइंट है, और यहाँ 230 है, 230 है एक संख्यात पॉइंट। तो हम पॉइंट ना लिखेंगे, 4x प्लस 5y बराबर 23। ये समीकरण हमारा 2 हो गया। पॉइंट हटाने के बाद अब प्रतिस्थापन विधि में जो काम करना है, x का मान y के पदों में या y का मान x के पदों में मुझे करना है। ये काम चाहे समीकरण 1 से करें और चाहे समीकरण 2 से करें। लिखेंगे समीकरण 1 से x का मान y के पदों में, ठीक है। समीकरण 1 हमारा बिना पॉइंट वाला है, 2x प्लस 3y बराबर 13 है। हम क्या करेंगे, x एक साइड में करना है, बाकी संख्या को पक्षांतर कर देंगे। 13 है,
3 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 3y। ठीक है, अब बच्चों क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ 2x है लेकिन साइड में मुझे खाली x रखना है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर हमारा 13 माइनस 3y और बटे में 2, ये समीकरण हमारा 3 हो जाएगा। समीकरण 1 को ही मैंने समीकरण 3 बनाया है, इसलिए ये मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। यहाँ मुझे लिखना है बच्चों x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 मेरे पास कौन है, बिना पॉइंट वाला लिखेंगे 4x प्लस 5y बराबर 23 है, ये समीकरण 2 था। अब 4 और x के बीच में गुणा है तो गुणा लगाकर और x का मान ब्रैकेट में भर देंगे 13 माइनस का 3y और बटे में 2, खाली x के जगह पर जो मान था वो मैंने पुट कर दिया। प्लस में 5y है, 5y लिखेंगे बराबर में 23 है तो 23 करेंगे, 2 से ये 2 से बच्चों कट जाएगा, 2 दूना 4 हो गया। अब इस 2 की गुणा इसके जो ब्रैकेट के अंदर संख्या है उससे हो जाएगी, 13 दूना हमारा 26 हो गया और 3 दूना 6 हो जाएगा, प्लस में 5y बराबर 23 हो गया बच्चों। ठीक है, अब ये हमारा पास 6y माइनस का है, ये 6y प्लस का है, चिन्ह डिफरेंस है, घट जाएगा तो 1 नहीं लिखा जाता है, खाली y हो जाएगा और ये 23 26 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हमारा कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, y का मान बच्चों कितना आ गया, 3 आ गया। अब इस मान को हम समीकरण 2 में रखो, 3 में रखो, 1 में रखो, किसी में मान रखेंगे हमारा भैया मान निकल के आ जाएगा x का। ठीक है, लिखेंगे y का मान समीकरण y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 भैया उठाएंगे, कहाँ है समीकरण 3, लिखेंगे x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, x बराबर 13 माइनस 3 गुणे y का मान अभी मैं 3 निकाला बटे में हमारा 2, x बराबर 13 और 3 3 9 बटे 2, घट जाएगा 9 और 4 13, 4 बचा, 2 से कट जाएगा, 2 दूना, x का मान बच्चों कितना आ गया, 2 आ गया। x का मान 2 आया, y का मान 3 आया। इस तरीके से हम पॉइंट वाले सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद ही आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दीजिए। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।